वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा, दोनों जानिब, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया। आज एक ऐसा दिन था जहां पर पाकिस्तान इंडिया दोनों ममालिक में होम सीरीज़ जारी थी और दोनों ने अपने पहले दिन ही टीम को जो है वो अपोजिट टीम को ऑल आउट किया। पाकिस्तान ने भी किया, इंडिया ने भी किया। और स्पिनर्स का आज दिन था, स्पिनर्स को खासी आज सपोर्ट हासिल हुई है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, स्पिनर्स को रावलपिंडी में इतनी सपोर्ट मिलना, वो हीटर्स लगाकर, आगे पंखे लगाकर, पेडेस्टर्स लगाकर जो है वो पिच को अपनी मर्जी का डिज़ाइन करना, वहाँ से लेकर साजिद और नुमान के विकेट्स और फिर जाहिद की भी अल्लाह अल्लाह करके एक विकेट जो है वो फाइनली हासिल हो ही गई। 91 रन जो है वो ऊपर मतलब बन गए। लेकिन यह है कि स्पिनर्स का आज दिन था, किस तरह से देखते हैं स्पिनर्स की कारकर्दगी को? देखिए, तैयार किया गया था उसी एतबार से कि यहाँ पर चूँकि दोनों टीमों ने 3-3 स्पिनर्स खिलाए हैं और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं और लेकिन रन्स पाकिस्तान के लिए ज़्यादा हो गए। 267 एक ऐसे मौके पर कि जब आप 100 के इर्द गिर्द 6 विकेटें ले चुके हैं। हाँ। तो ये रन्स जाने नहीं चाहिए थे। 170, 70, 80, 200 से पहले इंग्लैंड को आउट होना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल भरपूर किस्म की दाद है जेमी स्मिथ के लिए और गस एटकिंसन के लिए, जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन की शराकतदारी कायम की। हाँ। उस मौका पर जबकि उनकी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बड़े शॉट्स भी खेले और एक ऐसी जगह से अपनी टीम को निकाल कर उस जगह पर लेकर आए हैं कि जहाँ पर उनके पास अब ये मौका मौजूद है कि वो पाकिस्तान को दबाव में ला सकते हैं। 3 विकेटें पाकिस्तान की भी गिर चुकी हैं। तो ये जो एक पार्टनरशिप है, यही पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच में कामयाब नहीं होता तो उसकी बुनियाद इस एक पार्टनरशिप की वजह ये पार्टनरशिप होगी जो कि आज जेमी स्मिथ ने और एटकिंसन ने रन्स किए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनकी तरफ से भी स्पिनर्स प्ले में हैं, जैक लीच, शुएब एंड रेहान। देखते हैं कि कल पाकिस्तान पहला सेशन कैसा खेलता है। लेकिन आज की अगर खेल की बात की जाए तो इसमें कुछ शक नहीं है कि नुमान और साजिद, जो कि फिटनेस टेस्ट में उनको नाकाम किया गया, उन्होंने मुल्तान में भी कामयाबी हासिल की, यहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक विकेटें हासिल की हैं। तो उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया है, लंबी बॉलिंग की है और ज़्यादा ओवर्स बॉलिंग करके ये भी बताया कि वो कितने वक्त से उनकी जो सारी की सारी जो बॉलिंग मसल्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। अगर फिटनेस किसी की भी इसके अलावा अगर किसी जगह पर कुछ मसला है तो वो आप उसके ऊपर काम करके उसको बेहतर कर सकते हैं। सो क्रेडिट है नुमान एंड साजिद को। एक मतलब फिर उन्होंने विकेटें ली हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने पहले दिन आउट किया, 13 विकेट इस पहले दिन में गिरे हैं, 3 पाकिस्तान के आउट हो गए हैं। रन्स पाकिस्तान ने ज़्यादा करवाए हैं। पाकिस्तान कैसे आगे लेकर चलता है इसको, टेस्ट मैच को, शान और सऊद की पार्टनरशिप बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। पहले सेशन में अगर विकेट नहीं देता पाकिस्तान तो थोड़ा सा मैच में पाकिस्तान वापस आएगा। लेकिन अगर विकेटें गिरती हैं पहले सेशन में तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। 267 के ऊपर पाकिस्तान को कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 100 रन तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर चौथी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेलनी। और यहाँ पर पहले ही दिन में जब पिच में इतना गैर मुतवक्के तौर पर उसमें बाउंस है, बहुत ज़्यादा नीचे रह जाता है बॉल कहीं से, तो कहीं से ऊपर भी आ सकता है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे पिच मैच प्रोग्रेस करेगा, पिच थोड़ा और मुश्किल होगा तो बैटिंग ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। और पाकिस्तान ने 4th इनिंग्स में इस टेस्ट मैच में बैटिंग करनी है और चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान जाएगा तो बैटिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उस चौथी इनिंग्स को देखते हुए पाकिस्तान को मैक्सिमम रन्स पहली ही इनिंग्स में ऑन बोर्ड करना है। तो पाकिस्तान अगर कोई 150 रन्स की लगभग लीड नहीं लेता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी इस टेस्ट मैच में। और वो नतीजा जो कि हम ये पाकिस्तान के 4 है कि वो इससे ये नतीजा हासिल करेगा, वो मेरा ख्याल है मुश्किल हो सकता है। तो डिपेंड करता है इसका सारे का सारा डे 2 जब शुरू होगा तो पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। इंग्लैंड तो ऑल आउट अटैक करेगा अपने फील्डर्स के साथ भी, अपने बॉलर्स के साथ भी। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, क्योंकि पहले ही दिन इन्होंने तमाम विकेट्स हासिल की और 10 के 10 यानी आउट किए और उसके बाद जो है वो ऊपर बैटिंग करने की भी भरपूर कोशिश की है, जहां पर 23 ओवर्स पाकिस्तान खेल चुका है, 70+ आई गेस रन्स हैं और 3 विकेट्स जो हैं वो भी गंवा चुके हैं अपनी। यानी कि साइम अयूब भी नहीं चल पाए, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चल पाए और कामरान गुलाम भी नहीं चल पाए हैं। एक ही सिर्फ इनिंग्स में उनकी सेंचुरी हुई, उसके बाद पहले भी चंद रन्स बनाकर आउट हो गए थे। आज मेरे ख्याल से हार्डली 3 रन उन्होंने बनाए और वो आउट हो गए हैं। ठीक है, लक भी ऑन साइड नहीं होती है, समटाइम्स आप खेल नहीं पाते हैं ठीक अंदाज में। लेकिन शुरू में ही 3 विकेट्स का चले जाना और उसके बाद अब जो आगे सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, ऐसे प्लेयर्स ही हमारे पास है जिनसे हमारी उम्मीदें ज़्यादा हैं। लेकिन जो 3 विकेट्स गई हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, पिच मुश्किल है और अब्दुल्ला शफीक का रन्स न करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशान कुन है। साइम
देखिए प्लान करते हैं, अगर आपके पास काउंटर प्लान नहीं है मुखालिफ टीम का तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। बेन स्टोक्स हर वक्त आपके दिमाग के साथ खेलते हैं टेस्ट मैच में, और जब तक आप मेंटली इतने टफ नहीं होंगे या स्मार्ट नहीं होंगे तो आप उनकी हिकमत अमली के ऊपर उनको कब काबू करने के लिए मुखालिफ जो प्लान है उसके, वो अगर वो नहीं लाएंगे, उसके मुताबिक नहीं खेलेंगे, आप उनके शिकंजे में आ जाएंगे तो वो आपको आउट छोड़ेंगे तो नहीं, वो तो आउट करेंगे। हाँ। तो रन्स करना कंसिस्टेंसी के साथ ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसा पिच जहाँ पर 10 विकेटें पहले दिन में स्पिनर्स आउट कर लें तो वहाँ पर फिर इसका मतलब है कि स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है। तो फिर आपने अपने शॉट्स को प्लान करना है कि कहाँ खेलना है, कहाँ से नहीं खेलना है, मतलब बॉडी पे कहाँ बॉल को आपने लेना है, आपकी हिकमत अमली बैटिंग करते हुए क्या होनी चाहिए। तो वो अगर नहीं होगी तो विकेटें तो उन्होंने भी लेनी है। 10 विकेट्स अगर उनके गिरे हैं तो उनको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर बॉलिंग, अगर बॉल गिरता है तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल होगी। सो पाकिस्तान के भी 3 विकेट गिरे हैं, उनके भी 100 पर 100 कुछ पर मेरा ख्याल 6 विकेट उनके भी गिर चुके थे। सो पाकिस्तान के भी तीन विकेट वहीं पर गिरे हैं जहाँ पर 10 विकेट उनके गिरे हैं। तो पाकिस्तान को तो 7 विकेट बाकी हैं। पाकिस्तान को इन 7 विकेटों में रन्स ऑन बोर्ड करने हैं, और यही सबसे बड़ा अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि शान, सऊद, सलमान और रिजवान, आमिर जमाल भी बैटिंग कर लेते हैं, इवन नुमान और साजिद भी कर लेते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान के पास टेल थोड़ी बेहतर है, लेकिन क्या अलाउ करती है उनको इंग्लिश टीम या नहीं करती है, ये कल इसका अंदाज़ा होगा। लेकिन आज पिच चूँकि पाकिस्तान ने बनाया स्पिन बॉलिंग के लिए मददगार है, और उसमें पहले ही दिन इतना ज़्यादा नीचे भी रहना बॉल का, ये कुछ ज़्यादा इतना अच्छा मालूम होता नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि पाकिस्तान 44 माह तक अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है, उसको देखते हुए एक गैर मामूली अंदाज में पिच तैयार किया गया। लेकिन इस एक एक्सरसाइज से ये ज़रूर पता लगा कि आप अपने मुल्क में अगर पिचेस तैयार करना चाहें, मुख्तलिफ़ तरह से जो खेलती हैं, मुख्तलिफ बिहेव करती हैं, जो जिनका रवैया मुख्तलिफ होता है, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब हाँ। पिंडी में अगर पहले दिन आप स्पिनर्स की मदद से 12-13 विकेटें ले लें तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिवायत तो नहीं है, ट्रेडिशनली तो ये विकेट जो है वो पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको उस तरीके से तैयार किया। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में आप अगर आप पिचेस तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब आप देखें कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हमेशा से फास्ट बॉलर्स को अहमियत हासिल है, और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास कम से कम 2 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से साजिद और नुमान ने डोमिनेट किया है पिच को अंडरस्टैंड करते हुए, जिस भी तरह से उन्होंने सिचुएशन हासिल करते हुए उन्होंने 10 की 10 विकेट्स हासिल किए, और उसके बाद इंग्लैंड की जानिब से भी 3 विकेट जो पाकिस्तानी गई हैं, तो मैच यकीनन इंटरेस्टिंग रहा आज के दिन में। अब बात करते चले इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। तो हाफिज़ साहब, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच अगर हम देखते हैं, इससे पहले इंडिया को शिकस्त हुई और इंडिया ने उस चीज़ को, बल्कि कप्तान ने खुद इस चीज़ को एड्रेस करते हुए एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जी हमसे गलती हुई है। उसके बाद आज के दिन में उनके अंदर एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी जो है वो नज़र आ रही थी, और एक एग्रेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी कि उन्होंने मैच अब विन करना है।